गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। नीट के जो क्वेश्चन आपके टू कार पी एंड क्यू, हियर द गिवन टू कार पी एंड क्यू स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दो कार हैं, एक पॉइंट से ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं इन द स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधा सपोज कर लीजिए। एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंट, और वहाँ पे उनका जो स्ट्रेट लाइन है पोजीशन वहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया जा रहा है, एक्स पी ऑफ द दिस इक्वेशन एंड एक्स क्यू दिस इक्वेशन ऑफ व्हाट टाइम टू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगा जो जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम रहे, दोनों की वेलोसिटी सेम रहे। ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए हमेशा कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या करा है, ए माइनस है, ए प्लस एफ, इसमें से यानी या तो ए प्लस एफ में या माइनस में या इसका ऐसे कुछ कंडीशन होगा, ठीक है। यानी देखिए बड़ी क्वेश्चन से सटीक उठाया, कितना सही कहा है कि कोई दो कारें हैं, दो कारें किसी एक पॉइंट से चलते हैं विथ वो भी स्ट्रेट लाइन पे, तो वह का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इक्वेशन गिवन किया हुआ है। ऐसे कंडीशन में टाइमिंग पूछ रहा है जब सेम वेलोसिटी होने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी बोला जा रहा है एक्स पी का, तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू यू नो कि भैया ये डिस्टेंस है अपॉन टाइम दोनों का। यदि मैं इसको v1 सपोज करता हूँ तो v1 इक्वल टू क्या जाएगा, v2, दोनों का सेम है ना, इक्वल होना चाहिए। कि यदि हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो सेकंड पर्सन भी दौड़ना चाहिए, जबकि ये कहा जा रहा है कि सेम कंडीशन है। तो इसी कंडीशन में v1 प्लस v2 ये सेम हो गया। अब सोचें यदि भाई इसकी बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे बात की जा रही है, व्हाट इज द टाइमिंग आपका द सेम वेलोसिटी, ये सेम वेलोसिटी है, तो क्या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे पहला एस सपोज कर लेते हैं, ये इसके फॉर्मूला होता भी है, और यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी इसके लिए हम टू सपोज कर लेते हैं। तो एस वन इज द डिफाइन द, यहाँ पर पी वाला ले लें, क्लियर, और यहाँ पे क्यू वाला जो डिफाइन करके हम देखिए क्यू वाला एस टू में आ गया। अब चाहे तो यहाँ पे एक्स पी भी लिख सकते थे, डी एक्स पी अपॉन डी टी डी एक्स क्यू ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब बताएं इसकी वैल्यू हमको करंट क्या देगा आपका, ए टी स्क्वायर बी टी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या आपका एफ टी माइनस यहाँ पे आपका ए स्क्वायर। क्लियर, देखिए दोनों में टी टी है, तो दिमाग जब क्वेश्चन में बैठते हैं तो अंत लगाने की प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आए धड़ाक से एकदम 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लीजिए। टी टी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, समझते रहिएगा, टी टी कॉमन यहाँ पे लीजिए तो क्या ए प्लस बी टी होगा, और यहाँ पे क्या यहाँ से बी टी कॉमन लीजिए तो क्या जाएगा एफ माइनस टी, राइट ना, ठीक है। अब बताइए यहाँ से ए पलटो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, आप बताइए यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि यक्स ये हमारा यफ है, दिस इज द यफ, ये यफ है, थोड़ा सा ऐसे यफ है, ठीक है। अब बताइए टी टी वाला एक साथ ले लें, टी टी वाला एक साथ ले लें कितना आ जाएगा आपका, देखिए इधर आ जाएगा, तो क्या देखने मिलेगा बी टी प्लस टी इक्वल टू यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस ए, राइट, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या कमाना है, टाइमिंग पूछ रहा है, हाँ, एट व्हाट टाइम टू डू दैट सेम वेलोसिटी, यहाँ पे सेम क्या होगा है तो वेलोसिटी, तो टी जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या जाए बी प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस ए। क्लियर, एफ माइनस ए मल्टीप्लाई तो क्या कर दीजिए डिवाइड, तो बताइए टी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ माइनस ए अपॉन बी प्लस
1। ठीक, तो बताइए एक टाइमिंग निकला ना, आपको दूतू को दौड़ रहा था, तो यदि हम t इक्वल टू t1 प्लस t2 ले ला, जबकि दोनों का क्या सेम सेम है ना, तो क्या 2t हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में जब 2t हो जाएगा तो 8t का निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नेट कर लेते हैं, नेट वाले पे। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितना था, f माइनस ए और b प्लस 1, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, f माइनस ए टू b प्लस 1 इक्वल टू द t। ऑप्शन मिलाएं प्लस वाला, f माइनस ए, ये वाला भले से 1 प्लस बी है या b प्लस 1 है, बात वही हुआ ना, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, बात वही हुआ। ठीक है, तो दिस इज योर ऑप्शन। कितना सटीक किया है। ठीक है, कि जब भी आप इतना आप इस तरह से बच्चों यदि क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, तो आप बेझिझक 30 सेकंड के अंदर आपका मैक्सिमम होना चाहिए, 35 सेकंड के अंदर मैक्सिमम होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, आ रहा है तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन है तो छोड़िए, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अभी आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखा हुआ है। ठीक है, तो जनरली पहले सबसे पहले सोचना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब 2 कार या कोई यहाँ पे कार दे दिया, आप कार दे दिया कोई पॉइंट ले ला या पार्टिकुलर ले ला, कहते हैं पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स पी एंड क्यू ए बी सी डी या कुछ और दे दे। ठीक है, आर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम से शुरुआत की जा रही है, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे गोइंग टू द एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, सीधे लाइन पे जा रहा है, एंड दियर पोजीशन रिप्रेजेंट, और वहाँ पर उसका पोजीशन यानी उसकी कंडीशन शो कर रहा है कि कौन स्थिति पे है, कौन पोजीशन पे है। कितना हो गया, दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में पूछता है कि व्हाट इज द टाइमिंग, उसकी टाइमिंग क्या है, उस बॉडी का टाइमिंग क्या है, द बॉडी ऑफ द टाइमिंग हैव द सेम वेलोसिटी, जिसका सेम वेलोसिटी हो। ओहो माय गॉड, जो भी दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके वहाँ से हम क्या टाइमिंग निकालते हैं और टोटल टाइमिंग की बात करते हैं तो टी द 2t फिर वहाँ से डिवाइड करते हैं, वी गेट द सिंपल आंसर। आए बात समझ, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें और करते रहें। थैंक यू। अब आइए इसी क्वेश्चन को एक सेकंड में आंसर और बता देते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे कि 2 कार P and Q from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp equal to this equation and यहाँ पर xq equal to this equation, what is time to the car have same velocity, सेम वेलोसिटी की बातें कर रहा है यहाँ पे कि ऐसे 2 कार है, पार्टिकल्स है, अदरवाइज कुछ भी ऐसे बॉडी हैं जो जिनका जो है एक स्ट्रेट लाइन पे ये रन कर रही हैं। तो इस कंडीशन पे आपको ये समझना है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे सेम होंगे, जब वो टाइमिंग भी क्या होगी कि कितने 2 सेकेंड 10 सेकेंड 25 सेकेंड या कितना हाउ मेनी सेकेंड पे वो होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा है, सेम वेलोसिटी। तो जब सेम वेलोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करना है ना आपको, सिंपल सा इसके यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल ऑन द बोथ साइड कर देते हैं विद द मैथमेटिक्स। बाबू देखें आपका ये मैथमेटिक्स, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, यहीं पे इक्वेशन पे देखिए ऐसे d xp ऑफ द t के रिस्पेक्ट में ऑफ द dt, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर d लगाइए t के रिस्पेक्ट में, d dt यानी at और dt इस वाले में आ जाएगा प्लस b बाहर लिख दिए डायरेक्ट, यहाँ पे t स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे भी कंडीशन वही dx³ विद आपका t और यहाँ पे dt, और इस कंडीशन में यहाँ पे ddt ft यहाँ पे ddt t स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, आपको बताया जाता है मैथमेटिक्स में और आपको भी फिजिक्स में बताया कि जो भी पावर होते हैं किसी फंक्शनल का उसको हम पावर उतारते हैं और एक उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये t के रिस्पेक्ट में तो पावर 1 है, तो जब यहाँ पावर 1 है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रिसीव करके 1 में से 1 और यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। आई यहाँ हो जाएगा 2 आगे उधर क्या आ जाएगा 2b और 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे t रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 2bt 2 - 1। क्लियर? यही कंडीशन इसमें भी कर लेते हैं। इसका 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, आई बाहर आ जाएगा, आई फिर 2t ऐसे यहाँ पे भी उतर के आ जाएगा 2t 2 - 1, यहाँ तो लिखना जरूरी है नहीं। ठीक है, अब देखिए किसी पर 0 होता तो उसकी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। t पर 0 होना और t पर 0 पर 1 हो गया। अब 1 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी ये सीधे हो जाएगा, यहाँ पे सीधे a हो गया, ये है यहाँ पे प्लस 2bt। देखिए, और ये हो जाएगा कितना है, तो ये वेलोसिटी हमारा क्या था? v2 था, और ये क्या हो गया? वेलोसिटी v1, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूला है। तो जनरली क्या ये दोनों इक्वल है क्योंकि सेम वेलोसिटीज, जब क्वेश्चन इज द सेम वेलोसिटीज, तो ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं। v1 = v2, तो v1 पे ये हो गया और v2 पे ये हो गया। देखिए, तो अब इसमें से tt वाला एक साथ कर लीजिए और ये फंक्शन इधर कर दीजिए। तो देखिए 2bt और यहाँ पे प्लस 2t इक्वल टू यह प्लस है, इधर क्या आ गया? माइनस। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन? 2t कॉमन। ठीक है, तो b + 1 इक्वल टू f - a, इसे डिवाइड कर दीजिए। तो t इक्वल टू देखिए f - a 2b + 1। ठीक है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आ जाता है इस तरह से डिफरेंशियल के बेस पे। अगला कॉमन बेस पे था और यहाँ पे आपका जो है डिफरेंशियल बेस पे। बहुत सिंपल बच्चा होता है फॉर्मूला की। ठीक है, आप कभी जो है क्वेश्चन को लगाइए तो एकदम मगन होकर लगाइए। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन क्लियर हो गया है, तो डेली मैं यही कहना चाहूँगा कि 25-30 क्वेश्चन रोजाना फिजिक्स का लगाइए। ठीक है, तो आप तोड़ मेहनत कीजिए, आपको कोई आने से रोक नहीं सकता, आप संभवतः फर्स्ट भी आ जाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे तो अच्छे तरीके से आपका माइंड उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। जब मंजिलें आपके मिल जाएंगे ना, तो वह लाइफ आपकी लाइफ होगी। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन हमें बोल दीजिए जो आप सॉल्व किए। हाँ, 3t + 4t² 3t + 4t² and 9t - 5t²। 9t - 5t²। 5t², इतना है। देखिए, नीट का क्वेश्चन है इस तरह से। जनरली आपको क्या करना रहेगा कि देयर इज गिवन 2 इक्वेशन। आप एक स्ट्रेट लाइन पे जो ये 2 इक्वेशन है और उस पर 2 कारें, 2 बॉडी, 2 पार्टिकल्स जो है रनिंग कर रहे हैं। इस कंडीशन में कह रहा है कि वो टाइम क्या होगा जब दोनों सेम वेलोसिटी के फॉर्म में होंगे। सेम वेलोसिटी के फॉर्म में होंगे, तो सेम वेलोसिटी के फॉर्म में होंगे, दैट मीन्स क्या? v1 = v2 इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? dd t के रिस्पेक्ट में करेंगे। t यहाँ पे x a, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 dd और यहाँ पे +4 बाहर ले रहे हैं, dd t², राइट। तो इसका डायरेक्ट कौन हो जाएगा? मालूम है कैसे? भाई ये dx फॉर्मूला होता है x पावर n = n x पावर n - राइट। ठीक है, इस कंडीशन पे तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका यदि 1 है, t पावर 1 है, तो 1 ऐसे करिएगा, 1 + 1 1 और t पावर 0 को कितना 1 × 1 बिगेड़ तो 1 हो गया। हाँ, यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, ddx होगा, डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो ये 3 × 1 = 3, डायरेक्ट 3, यहाँ पे 1 आएगा, इसका डायरेक्ट 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी ऐसे उतर के आ गया जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे उतर के आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8। I2 में 1 ऐसे जब माइनस कीजिएगा, अब यहाँ पे 2 यदि हम लिख देते हैं 2, तो अब यहाँ क्या उतर के आएगा? 2। I2 में से कितना जाएगा? तो सीधे डायरेक्ट माना तो 2t हो जाएगा। हाँ, तो 4 2t था, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो चुका 4t हो जाता है। हाँ, यही इसी को हम बियॉन्ड वेलोसिटी बोल सकते थे। और इसी के इसका भी डायरेक्ट कैसे कीजिए? माइंड में डायरेक्ट मानिए, तो इसका डायरेक्ट कितना जाएगा? यदि x भी आप तो यहाँ पर t देख कितना 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 5 × 2 = 10 t, राइट। इक्वेशन नंबर यहाँ पर कितना जाएगा? 2। ये हमारा v2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हाँ,
सेम बोला गया है, सेम वेलोसिटीज। तो ये देखिए 3 + 8t इक्वल टू 9 - 10t। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो 3 - 9 -10t - 8t, राइट है। 8t यहाँ पर बस इतना ऐसे -10t और यहाँ पे आपका 8t क्लियर है। तब देखिए आप माइनस के लिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको माइनस के लिए कितना आ जाएगा आपका -18, तो माइनस में कैंसिल। ऐसे भी डिवाइड कर दीजिए, यानी 6/18 इक्वल टू t। तो 6 3 जा, यानी t इक्वल कितना आ गया 4/3। ठीक है, इतने ही सेकेंड में जो क्या करेगा पहुँचेंगे एक साथ। क्लियर, 1/3 सेकेंड। एनी डाउट? आप यही क्वेश्चन जो जनरली आप क्या कीजिए, एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट आप इसको क्वेश्चन को यदि आप है तो ला करके आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताया गया ना। आप पेपर में बैठेंगे तो क्या करना है, ऐसा सोचोगे यार 3 है कम 3 आहे 4 2 8, 3 - 4 2 8t दोनों इक्वल है तो बराबर हो जाएगा। 9 कम 9 और -5 हो जाएगा 10t। हाँ, तो सोचोगे यहाँ पे -9t, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर हाई टी वाला पोजीशन इधर हो जाएगा, भाई 10 आएगा इधर आएगा तो -18t। हाँ, इधर आ जाएगा तो 6 में से 3 में से -9 जाएगा, -6 फिर 6 3 का 18 यानी 1/3। बस ऐसे 2 लाइन में खींच लेंगे। ठीक है, और उस तरह जो आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ के से लगाते हैं तो इतना लगता है। तो एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, सटीक आना चाहिए, सटीक A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम हो तब डायरेक्ट मान सकते हैं धड़ाधड़ में आंसर आने से मतलब है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। और उससे पहले आप यहाँ पे यदि प्लस करके एक बार प्रैक्टिस करके में शॉर्टकट में बताइए कितना होगा। यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो कितना है टाइम। ठीक, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर। ओके, तीसरा इसका लिख लीजिए, तीसरा इसका concept. When a term gain energy from outside, when a term gain energy from outside, comma लगा दीजिएगा, an electron of atom leaves this own orbit and transit to the orbit of higher energy, otherwise reaches in excited state. यही कॉन्सेप्ट है इसका, थर्ड एब्सोल्यूट ऑफ द बोर्स का। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, यदि सपोज कर लीजिए इसमें एक लाइन और भी इसमें डाल सकते हैं कि जो बोर्स का आपने थर्ड इक्वेशन देखा, इसमें एनर्जी की बातें किया है। एनर्जी में यदि हम ये सपोज करते हैं कि ये है 5, जिसमें आप ये देखते हैं 5 प्लस फ्रीक्वेंसी, चाहे इनर्शियल में हो चाहे फाइनल में हो। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, तो आई इनर्शियल विद दैट एनर्जी ऑफ द फाइनल। अदरवाइज इसी को आप E1 सपोज कर लेना है और इसको E2 सपोज करना है। तो यहाँ पे देख पाओगे 5 = E2 माइनस, इसको इधर मूव कर दीजिए, E1 हो जाता है, राइट। ठीक है, और 5 को वैल्यू आप पढ़ चुकी हो कि 5 = हम लोग पढ़ते हैं कि क्या hc/λ, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट भी कर देंगे बैक में
तो ये यहाँ पर निकल के आएगा HC अपॉन लैम्डा इज ए डिफाइंड एट E2 माइनस E1। ये इनर्शियल टू फाइनल पे जो है क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दैट एनर्जी E1 इज ग्रेटर देन E2, अदरवाइज इनर्शियल टू द फाइनल। ये कॉन्सेप्ट है, ये लाइन आप देखना लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं और आप क्लिक हो ज़्यादा था करना। इस पर भी कई तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस के लिए, MSc लेवल पे जो है, और उसके बाद नीट उठ के भी क्वेश्चन में। वहाँ पे चाहे तो एक चीज़ और भी हम लिख सकते हैं, क्या C अपॉन लैम्डा यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बोला ही है पहले। गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा सा 2 शब्द बोलेंगे। हमारे यहाँ जो हमारे पार्टनर बिजनेस पार्टनर थे उनका मृत्यु हो गया, तो बड़ा दुख में रहा समय, और इसलिए क्लासेस कुछ बंद करनी पड़ी। और साथ ही साथ उनका बात हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये याद दिलाती है, हर्ट कर जाती है। उनका एक कॉन्सेप्ट था पूरे कि गुप्ता जी सर ये मान के चलिए कि बिजनेस में सबसे जो है लाइबिलिटी जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो बिलीफ के एक अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बिलीफ पावर आपका सही है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, और उसमें कोई भी चीटिंगबाजी नहीं होनी चाहिए। नंबर कॉन्सेप्ट में बिलीफ पावर जो है तब बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में होना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को लेकर ग्रोथ कर सकते हैं। तो उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम लोग आगे बहुत कुछ कर पाएँ, सीख पाएंगे। आइए फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आपके नीट क्लासेस में और बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रोटॉन ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटॉम इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। और इसी में फिर क्वेश्चन करा इन विच स्टेट हाइड्रोजन एटॉम विल बी द एक्साइटेड। इसी में से कौन सा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन एंड पाल्मर सीरीज रिस्पेक्टिवली एंड गिवन दैट द 4 ऑप्शन। तो सिंपल सा ये चीज़ें आप लोग जानते हो कि भैया हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी के फॉर्म में E1 और यहाँ प्लस आपका E2 इक्वल टू डेट का क्यू कितना एनर्जी यहाँ पे गिवन किया हुआ है। हम सपोजिंग डेट यहाँ पे ये दे रहा है 13 पर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है -13.6 E1 और यहाँ E2 प्रोसेस, और फिर इसी प्रोटॉन पे इतना एनर्जी आ जा रहा है प्रोटॉन के लिए। तो यदि मैं इसको जो फर्स्ट सपोज करूँ या फर्स्ट सपोज करूँ तो ये हुआ आपका, यहाँ पर लिख देंगे आप -7, क्योंकि ये ऐसे होता है, ठीक है। इसको आप इधर मूव करोगे E2 इक्वल टू देख पाओगे कितना यहाँ पे -13.6 और ये हो जाएगा -E1, और इसी को हम E1 के साथ ले लेते हैं विथ निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दे रखा है हाइड्रोजन एटॉम आप कितना एंड प्रोटॉन का ये दे रखा है पॉजिटिव, लेकिन इसको भी लेंगे निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे निगेटिव है, जरा आप क्या जाएगा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा सोच है कितना आ जाएगा यहाँ पे E2 इक्वल टू -13.6 माइनस ऑलरेडी वो माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आप लिख देंगे आप 12.75। तो इसको यहाँ पे देखेंगे आप
E2 इक्वल टू, दोनों माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे सीधे इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आप देखिए 13.6 में से 12.75 आपको माइक को करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने तो 0 सब कुछ कर सकते हैं। कितना यहाँ पे जाएगा आपको 10, 10 में से 5 जाए तो 5, यहाँ पे 5 में से 7 जाए तो नहीं जाएगा, तो 8 देगा, 8 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 में से 2 इतना हो जाएगा, श्योर। और यही कंडीशन यदि ऐसे रहता कि ये स्पेशली माइनस नहीं लगाते हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, एक्साइटेड लोवेस्ट एनर्जी पर बात कर रहा है, एटम विल बी एक्साइटेड, एटम में एक्साइटेड हो जाए। तो अब यहाँ पे यही हम सब कुछ कर लेते हैं, E2 अब डेट माइनस 13.6 और इसको यहाँ पे प्लस ही करते हैं, प्लस करते हैं ई और जो वहाँ था। तो 12 पॉइंट यहाँ पर आप देखें, ठीक है, हमारे प्लस हो चुका है, -7 ले लिखा है, माइनस प्लस कर लिया हम लोग, माइनस कर लिया 7.5। तो यहाँ पूछे तो 0 पॉइंट लगाइए, तो क्या देखने को मिलेगा, E2 इक्वल टू 7 और 0 ऐड कर रहा है, ऐड, हाँ, तो ये 5 हो जाएगा, 7 6 42 3 कैरी 1 यहाँ पे 2 3 5 5 1 6 1 इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें लिखते भी इतना। तब देखिए सोच लीजिए माइनस इतना आया है 26.35, जबकि ये पॉइंट में कितना आपका ये माइनस आता है। कौन सबसे ज़्यादा मोर देन एक्साइटेड एनर्जी होगा, इस पे होगा या इस पे होगा, इस पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तो ये कम माइनस के साथ है ना, ये क्या है बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, 25% समझ लीजिए क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे सूटेबल होगा इस पर रखने के लिए, ठीक है। तो इसका इक्वेशन आपको हम लोग ये भी पड़ेगा, जो एनर्जी को हमने ऐड कर लिया कि यहाँ पर n स्क्वायर इंटू ई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे -13.6, ये है ई मान लीजिए निकल गया, E2 है, इसे डिवाइड कर दीजिए, n स्क्वायर इक्वल टू -13.6 और डिवाइड बाई कितना होगा 0.85, माइनस माइनस से रिमूव कर जाएगा, ये वाला तो माइनस में है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर दिस यहाँ पर 2D दोनों इक्वल हो गया, ये 1360 है, ये इतना हो गया था, ठीक है। तो अब सोचिए कितने बार जाने को उम्मीद लग रहा है, ये 85 है, 85 का ये 1300 इतना है, तो कितने बार हम लेके चल सकते हैं। देखिए 136 यानी 8 2 16 यानी सीधे 1 टाइम में ये जा रहा है, तो 136 में से 85 माइनस कीजिए, 136 में से 85 माइनस कीजिए, 15 ये हो जाएगा और 36 उधर कितना जाएगा 51 होगा, 30 ये समझ लीजिए आप इसको, 36 है ना, 30 ही इसको समझ लीजिए, 30 ये 45 और 45 अच्छे 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, सबसे हम यहाँ हो जाएगा 51। आप 51 के आगे फिर हमें क्या लगाना है, ये भी लगाना है। तो ये देखिए कितने बार जाने को मुझे लग रहा है, ये 510 है और 85 है, 6 टाइम जाएगा क्या, हाँ 6 5 30 0 कैरी था 3 और देखिए 6 8 जा 48 और प्लस 3 होने जा रहा, यानी कितने टाइम का कितना हो गया। अच्छा स्क्वायर हटाते हैं क्या होता है रूट में, केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था, हम लोग रूट में करके निकाल लेते हैं, हाँ। तो कितना इसका क्लियर बनेगा 0.4, कितना आएगा आपका 4 हो गया नंबर पे। आप यहाँ से क्वेश्चन और से इंडिया था यानी लोवेस्ट एटॉम का एनर्जी देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा -8.5, तो उस पर आएगा ही नहीं। उसके बाद इन विच द हाइड्रोजन एटॉम विल बी द एक्साइटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के लिए बताया जा रहा है कि लाइमन एंड बाल्मर का कितना होगा। पहले इज द आस्किंग दैट व्हाट इज लाइमन, फिर उसके लिए क्या पूछ रहा है बाल्मर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जो पहले होना चाहिए वो दूसरे नंबर पे, जो दूसरे होना चाहिए वो किस पे है पहले नंबर पे। इस कंडीशन में हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रम में क्या होता था, स्पेक्ट्रम में हम लोग लिखते थे 1/λ। तो पहले क्या पूछ रहा है लाइमन ना,
ऐसे लगाना है, पहले से समझ जाएगा ना लाइमन, या लेमडा 1 लेमडा 2 ऐसे भी डाल सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे आर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, हाँ ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब सोचिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है रखा जाएगा, जैसे टू यहाँ 4 आ जा रहा था, तो यहाँ पे तो ये तो 4 पे बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कितना लाइमन 1 है तो यानी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं और कितना आ जाएगा 1 बाई लेमडा सी और 2 जा 4 4, फिर इसमें हो जाए 1, कितना आएगा 4 हो जाए 4 और में से 3 आर बाई 4 योग 3 बाई 4। फिर नेक्स्ट पे पहुंचिए, क्या कर रहा है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे बालमर पे, तो बालमर पे देखिए 1 बाई लेमडा बी, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 2 आपका स्क्वायर, हाँ यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 बाई, ये समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे होंगे ये n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर होता है। लाइमर मास्चन फास्चन ब्रैकेट फूड ये बताया गया है, ठीक है। तो देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 2 2 जा 4, 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 9 में से कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 आर हो गया, ठीक है। 9 और 4 जा 36। अब आप समझिएगा कि इस कंडीशन पे हम देखिए कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, देखिए यानी वहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपका 3R और 5R, 3 5 कहीं भी नहीं मैच कर रहा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो भी यहाँ पे हमारा मतलब पहले नंबर पे हमारा ये लाइमन दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन सिग्नेचर करते हैं पहले नंबर पे, ये आपका पहले नंबर पता लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे जो नंबरिंग आप किए हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, आप इसके यहाँ रखिए, आप सीधे आप लोग जो है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये रखिए 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर रखिए, उसको देखिए भी आ जाएगा 4 चौका 16, फिर माइनस 1 16 में 16 15, ठीक है। फिर काटिएगा आप इसी तरह का 9 4 चौका 16 2 9 4, 16 में से 4 12 12 गई, तो इस तरह से आप लोग छोड़िए। तो किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो डाउट है पूछें, कंफर्म करना, आप दवा के से एकदम सवाल एकदम